सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। भदोही जिले की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। कालीन नगरी भदोही में न दिखने वाले वायरस का दायरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी दर्शकों से अपील करता है, शारीरिक दूरी का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी है। आइए अब नजर डालते हैं सत्य सवेरा बुलेटिन में भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। दुनिया को न दिखने वाले वायरस का कालीन नगरी भदोही में दायरा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को आई संक्रमितों की रिपोर्ट में 86 नए मरीज मिले हैं। साथ ही एक संदिग्ध संक्रमित की मौत भी हुई है। पिछले हफ्तों से लगातार कालीन नगरी भदोही में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 571 पहुंच गई है। इसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की है। सभी संक्रमितों को भदोही के एक्सपो मार्ट में भेजने की तैयारी की जा रही है। बहू को सबक सिखाने के लिए सास ने पोती को गायब कर पुलिस महकमे में सनसनी फैलाने वाली इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के हुल्लासपुर मोहल्ले का है, जहां घर में सो रही एक 11 माह की बच्ची गायब हो गई थी। बच्ची को 4 घंटे में ही जनपद पुलिस ने बरामद कर लिया था। इस मामले में सास छोटे लाल नामक व्यक्ति की पत्नी काजल को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। धौरारा पुलिस महिला को मर्याद पट्टी तिराहे से गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि कल 11 माह की बच्ची के गायब होने की सूचना से पुलिस महकमे के हाथ पांव भी फूल गए थे। संक्रमण का कहर भदोही जिला जेल पर भी भीषण बरपा है। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन पर्व पर संक्रमण का असर जिला जेल में बंद बंदी भाइयों पर भी पड़ सकता है। जेल में बंद भाइयों से मुलाकात हो पाना बहनों का मुश्किल सा लग रहा है। बता दें कि जिला जेल में डिप्टी जेलर सहित लगभग 4 दर्जन से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। रक्षाबंधन पर्व पर संक्रमण से पहले बड़ी संख्या में जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा बांधने के लिए बहनें पहुंचती थी। साथ ही घरों से मीठे पकवान भी लाती थी। लेकिन इस बार पकवानों की खुशबू से भी बहनों के बंदी भाई दूर रहेंगे। साथ ही बंदी भाइयों की कलाई भी सूनी रह सकती है। जिला जेल में लगातार मिले संक्रमित मरीजों के चलते मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में इस बार जिला जेल में बंद बंदी भाइयों की कलाई पर बहनों द्वारा रक्षा बांधने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पूर्व में जेल प्रशासन भी रक्षा बंधन पर बहनों के लिए विशेष तैयारियां करता था, लेकिन इस बार कोई तैयारी होती नजर नहीं आ रही। भदोही जिले की सुरियामा पुलिस ने प्रेमी युगल की शादी थाने में कराई। दोनों प्रेमी जोड़े सुरियामा इलाके के ही निवासी बताए गए हैं और कुछ समय पूर्व दोनों में आंखें 4 हो गई थी और साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। इसी बीच प्रेमी शुभम जायसवाल शादी से इनकार करने लगा था, जहां युवती के परिजनों ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने दोनों परिवारों से बातचीत करते हुए प्रेमी जोड़ों के रजामंदी से थाने पर ही शादी करा दी। शादी के बाद प्रेमी जोड़े खुश नजर आए। भदोही जिले के औराई थाना इलाके के उगापुर में सड़क हादसे में घायल छत्तीसगढ़ की गंगा नामक ऑर्केस्ट्रा डांसर को अस्पताल में भर्ती कराकर उसके साथी भाग खड़े हुए। 28 वर्षीय गंगा घोसिया इलाके के सिवरे गांव में किराए का मकान लेकर रहती थी और बमनौटी के एक ऑर्केस्ट्रा संचालक के साथ काम करती थी। बुधवार की भोर में एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग जा रहे थे, जिस पर गंगा भी सवार थी। सड़क हादसे में वह घायल हो गई। उसके साथी इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर भाग खड़े हुए। जब काफी देर तक कोई नहीं पहुंचा
तो अस्पताल संचालक ने घायल महिला को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भेज दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस MBS अस्पताल पहुंची और उसके साथियों का पता लगाकर उपचार के लिए घायल डांसर को वाराणसी के लिए रेफर करा दिया। भदोही में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया है। मां व नवजात शिशु स्वस्थ बताए गए हैं। आपको बता दें कि सूर्यामा विकास खंड के जमनीपुर अठगमा कजिया गांव में जयप्रकाश शर्मा की 26 वर्षीय पत्नी गुंजा देवी को प्रसव पीड़ा उठने पर भदोही शहर के चौरी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। परिवार में एक साथ 3 बच्चे आने से खुशी का माहौल है। वहीं देखने वालों का भी घर पर तांता लगा हुआ है। बता दें कि जयप्रकाश शर्मा का सीमित आमदनी के बावजूद उसने अपनी पत्नी के इलाज में कोई कोर कसर नहीं रखी। वह भी काफी खुश है। भदोही के नई बाजार मर्दनपुर गांव निवासी बंसराज यादव नामक अधेड़ की जौनपुर जिले के सुरेरी थाना इलाके के गोपालापुर काकोपुर नदी के पास आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मौत की सूचना मर्दनपुर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बंसराज यादव बुजबुन ऊल का कतरन खरीदने के लिए बराबर गोपालापुर जाते थे, जहां बुधवार को भी बुजबुन ऊल का कतरन खरीदने के लिए घर से निकले थे। दोपहर बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सुरेरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जौनपुर भेज दिया है। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। भदोही जिले के औराई विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा फौदीपुर गांव के मिश्रान बस्ती में राजेश कुमार मिश्रा के खेत के समीप भारी भरकम जंगली जानवर दिखाई पड़ा, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सुबह निहाल व शुभम नामक युवक पशु चराने गए हुए थे, तभी यह जंगली जहरीला जानवर दिखाई पड़ा। पशु चरा रहे दोनों युवक वहां से भाग खड़े हुए। इसकी सूचना युवकों ने गांव वालों को दी, जहां ग्रामीणों ने इस जहरीले जानवर को पकड़कर एक नदी में छोड़ आए। भदोही बार एसोसिएशन की एक बैठक महामंत्री एडवोकेट अमित पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि महामारी के बढ़ते प्रकोप व हॉटस्पॉट घोषित हो चुके तहसील परिसर और अधिकारियों का स्पष्ट गाइडलाइन जारी न होने के कारण भदोही बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि 4 अगस्त तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। महामंत्री एडवोकेट अमित पांडे ने कहा कि बढ़ते महामारी प्रकोप को देखते हुए भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से लोग बचें, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। बैठक में एडवोकेट कृपाशंकर मिश्र, नरेंद्र उपाध्याय, नंदलाल यादव, अरुण दुबे, सियाराम यादव, अशोक दुबे, अमर बहादुर सिंह, बरसाती राय, अंकित पांडे, आशीष दुबे आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली अंतर्गत असनाव पुलिस चौकी क्षेत्र के भवनौटी ज्ञानपुर मार्ग पर बूढ़ेनाथ मंदिर के समीप विद्युत विभाग का सामान लाद कर जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रैक्टर पर चालक सहित 3 मजदूर सवार थे, जो बाल बाल बच गए। ट्रैक्टर पलटते ही आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। ट्रैक्टर पलटता देख चालक व खलासी ट्राली में बैठे मजदूर कूद गए, जिससे वे बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ट्रैक्टर किस तरह हादसे का शिकार हुआ है। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के हाईवे पर कोतवाली के सामने बस की चपेट में आने से एक दंपत्ति घायल हो गया। डॉक्टर कॉलोनी निवासी मदनलाल मुदलमाल अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से कहीं जा रहे थे। जैसे ही कोतवाली के सामने पहुंचे तभी बस की चपेट में आ गए, जिससे स्कूटी सवार यह दंपत्ति घायल हो गया। उपचार हेतु उन्हें निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल नोडल अधिकारी प्रीति शुक्ला ने भदोही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी भदोही सहित जिले के आला अधिकारियों
संघ वैश्विक महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में महामारी एवं संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण आदि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में नोडल अधिकारी प्रीति शुक्ला ने हिदायत दिया कि समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित हॉटस्पॉट इलाके को प्रतिदिन सैनिटाइज कराएं। कहा कि इसमें लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क न लगाने वालों पर चालान अवश्य करें और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक दूरी का पालन न करते हुए पाया गया तो उससे जुर्माना वसूला जाए। साथ ही मंडलायुक्त ने यह भी साफ तौर पर कहा कि कोविड अस्पतालों के मरीजों को भोजन बिस्तर की व्यवस्था बेहतर करें। साथ ही ग्राम सभाओं की गलियों नालियों सहित मोहल्ला चौराहा आदि स्थानों की साफ सफाई ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के साथ सैनिटाइजेशन कराया जाए। साथ ही फॉगिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 12 बाजार सलावत खां मोहल्ला काशीपुर में पिछले कुछ दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नालियों का पानी इंटरलॉकिंग सड़कों पर सिल्ट के रूप में जमा हो गया है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि सफाई कर्मी पूरी तरह नदारत हैं, जिससे लोग अपने हाथों से ही सफाई करने को मजबूर हैं। मोहल्ले वासियों में महामारी के साथ ही दूसरी बीमारी फैलने का भी भय बना हुआ है। भदोही जिले के नगर पालिका परिषद गोपीगंज के खिलाफ वार्ड वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। वार्ड वासियों का आरोप है कि वार्ड नंबर 6 काजी हाउस से लालजी बिंद के मकान के सामने से राजेंद्र बिंद के मकान तक जाने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्षों से मरम्मत नहीं कराई गई है। साथ ही नालियों की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। सफाई व्यवस्था बदहाल होने से वार्ड वासी में नगर पालिका के प्रति गुस्सा साफ देखा जा रहा है। वार्ड के गुड़िया बिंद, सुभावती देवी, अमीना बेग, राहुल बिंद, मुन्ना मास्टर, किलोधर व इश्तियाक का आरोप है कि नगर पालिका वार्ड नंबर 6 की जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है। भदोही कोतवाली इलाके के रामरायपुर बनवासी बस्ती से एक अजीबोगरीब वारदात सामने आई है, जहां पाल बस्ती के समीप बनवासी बस्ती का 30 वर्षीय सुभाष बनवासी नशे में धुत होकर घर पहुंचा और पत्नी से खाना मांगा। पत्नी ने जब खाना परोसा तो सुभाष मुर्गा के मीट की मांग करने लगा। पत्नी के इनकार करने पर पति सुभाष बनवासी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना से पत्नी व बच्चों में कोहराम मच गया। भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत डोमनपुर प्राथमिक विद्यालय का ताला चटकाकर हौसला बुलंद चोरों ने हजारों रुपए का सामान पार कर दिया। चौरी थाना इलाके में चोरी की इस वारदात से लोगों में दहशत है। विद्यालय में चोरी की जानकारी सुबह हुई, जहां प्रधानाध्यापक सुरेश सिंह ने चौरी पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के नूरखापुर आलमपुर कब्रिस्तान के समीप का इलाका विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते असुरक्षित है। वजह है आलमपुर कब्रिस्तान के समीप सड़क किनारे जमीन पर ही 2 ट्रांसफार्मर खुले में रख दिए गए हैं, जो विद्युत विभाग की लापरवाही बयां कर रहा है। बरसात के मौसम में जमीन पर रखा यह ट्रांसफार्मर कभी भी मौत का सबब बन सकता है, लेकिन लंबे समय से जमीन पर खुला रखा यह ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को नजर नहीं आ रहा है। मोहल्ले वासी अक्सर बच्चों को लेकर भी चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई इस खुले ट्रांसफार्मर की जद में न आ जाए। भदोही जिले के औराई कोतवाली अंतर्गत भदोही औराई मार्ग पर जंगला गांव के समीप खड़े ट्रक में बाइक जा घुसी। इस हादसे में बढ़ौना गांव निवासी बाइक चालक भूलन चौहान की जहां मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार 20 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं ट्रक व बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में भूचाल मच गया।
बाइक सवार युवक महिला को बैठाकर औराई किसी कार्य से जा रहा था, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। खबर भदोही जिले के सुरियामा थाना क्षेत्र के गुआली गांव से जुड़ी है, जहां ओम प्रकाश गौड़ नामक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि जमीनी विवाद में कुछ दिन पूर्व उसके भाई जयप्रकाश उर्फ नानक गौड़ को पड़ोस के ही लोगों ने रास्ते में रोककर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल भाई आज भी ट्रामा सेंटर में भर्ती है। इसी बीच दबंग लगातार मुकदमा उठाने की धमकी दे रहे हैं और सुलह समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं, जिससे पीड़ित का परिवार खौफजदा है। पीड़ित ने एसपी को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के सुरियामा थाना इलाके के पाली पुलिस चौकी क्षेत्र के पलवारपुर गांव में राजेश गुप्ता व उसकी पत्नी सरिता देवी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। इस दौरान विवाद काफी बढ़ गया, जहां 40 वर्षीय सरिता ने कमरे में जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर थाना इंचार्ज विजय प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और विवाहिता के पुत्री की तहरीर पर पुलिस ने पति राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। विवाहिता के 3 पुत्र व 1 पुत्री है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही विकास खंड के लखनपुर उर्फ अभियनपुर के ग्राम प्रधान शीतला प्रसाद पटेल का प्रयास रंग लाया। नाले के बगल पड़ी खाली भूमि पर सड़क निकलवाकर इस भूमि को उपयोगी बना दिया। जमनीपुर कॉलोनी से होते हुए लगभग 10 फीट से अधिक चौड़े इस संपर्क मार्ग से लखनपुर उर्फ अभियनपुर गांव तक जाया जा सकता है। मार्ग पर निर्माण कार्य जारी है। अगर आप अभी तक सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके आसपास है कोई खबर तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें अवश्य सूचना दें। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भदोही जिले की हर खबर, शहर से लेकर गांव खेत खलिहानों की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब दीजिए नसीर कुरैशी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब।